एक बार देवर्षि नारद मुनि ने भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम कर सवाल किया कि श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, सरस्वती है या अंतरंग विद्या, देवकन्या है अथवा मुनिकन्या है, कौन है श्री राधा देवी। इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिव, किसी लक्ष्मी की क्या बात कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने कुछ नहीं है। इससे अधिक मैं एक मुख से और क्या कहूँ। श्री राधा के रूप और गुण के बारे में वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। इनकी महिमा का वर्णन करने में भी मैं लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो उनके रूपादि का वर्णन कर पाए। उनके रूप ने तो जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित कर दिया है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य हर तरह से श्रेष्ठतम है, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, श्री राधाष्टमी के विषय मुझे बताएं। श्री राधा जी की पूजा और स्तुति कैसे की जाती है और इनका ध्यान कैसे किया जाता है, ये सब मुझे बताए। हे सदाशिव, आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें। शिवजी ने कहा, राजा वृषभानुपुरी के महान उदार थे। वह सभी शास्त्रों का ज्ञाता थे और महान कुल में उत्पन्न हुए थे। वे श्री कृष्ण के आराधक थे। इनकी पत्नी श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे बेहद खूबसूरत थी। रूप यौवन में संपन्न वे महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। वह महालक्ष्मी के समान परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त थी। श्री कीर्तिदा के गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। ये सब सुनने के बाद नारद जी ने पूछा कि अब उन्हें श्री राधा जन्म महोत्सव में पूजन, भजन और अनुष्ठान के बारे में बताएं। सदाशिव बोले, श्री राधा जन्माष्टमी के दिन अगर व्रत किया जाए और विधिवत उनकी पूजा की जाए, राधा जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इस दिन राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरणादि समेत नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों के साथ श्री राधा की पूजा की जानी चाहिए। साथ ही 5 रंगों के चूर्ण से मंडप बनाना चाहिए। यह मंडप मंदिर के बीच बनाना चाहिए। इस मंडप को स्तुतिपूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करना चाहिए। मंडप के भीतर षोडश दल के आकार का कमलयंत्र बनाना चाहिए। इस कमल के मध्य में श्री राधा कृष्ण की पश्चिमाभिमुख मूर्ति स्थापित करें। फिर विधिपूर्वक पूजा की सामग्री लेकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करें।